दोस्तों 2021 में जब आपने देखा होगा पूरे भारत में कोविड की लहर चल रही थी, उसी दौरान सरकार ने वैक्सीनेशन पर भी काफी ज्यादा फोकस किया था। और ऐसे में उस जमाने में दो तरह की वैक्सीन बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। एक थी कोविशील्ड और दूसरी थी भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन। और ऐसे में यहां पर कोविशील्ड जो थी बड़े पैमाने पर भारत के अंदर मैन्युफैक्चर की गई, भारत के लोगों को लगाई गई, इसके अलावा उसको एक्सपोर्ट भी किया गया था। और ऐसे में यहां पर कोविशील्ड को लेकर कई मामले यहां पर सामने आए हैं, जिसमें एक रेयर डिजीज होने का मामला यहां पर सामने आया है। और देखते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा खतरा भारतीय लोगों के लिए बन सकता है। पूरे मामले को यहां पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप हैं मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। यहां पर देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत के अंदर कोविशील्ड जो वैक्सीन लगाई गई थी लोगों को बड़े स्केल पर, ये एस्ट्राजेनेका नाम की एक यूके बेस्ड यानी कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। और भारत के अंदर इसको बनाने का जो लाइसेंस था, मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि एक पुणे बेस्ड कंपनी आपको देखने को मिलती है, इसको मिला था। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत के अंदर लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर की थी कोविशील्ड की, ठीक है। और कोविशील्ड के नाम से ये वैक्सीन भारत के अंदर मार्केट की गई थी। अगर बात करें यहां पर कि भाई वैक्सीन ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, तो ऐसे में ये वैक्सीन जो आधारित थी ये थी वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर दरअसल एक वायरस लिया जाता है, उस वायरस के अंदर यहां पर जैसे कोरोना वायरस है तो उसका कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर एक वायरस के अंदर डाल दिया जाएगा और फिर हमारे शरीर के अंदर वो वैक्सीन के रूप में पहुंच जाएगा। और फिर हमारा शरीर क्या करता है, उस वायरस के द्वारा बनाया गया जो प्रोटीन होगा उसको पहचान लेगा और फिर ऐसे में यहां पर हमारा शरीर एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगा। अब यहां पर कौन सा वायरस इस्तेमाल किया गया था, एक वायरल वेक्टर के रूप में, जो कि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन जो है, अगर आपने देखा होगा कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आपको यहां पर दिखेगा इसे बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन जो है, इसी से कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाकर ACE2 प्रोटीन से जाकर चिपकता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर ACE2 जो प्रोटीन होता है उससे जाकर ये कोरोना वायरस का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये जाकर चिपकता है और हमारे शरीर के अंदर एंट्री ले लेता है। ऐसे में यहां पर इसी स्पाइक प्रोटीन का कुछ हिस्सा लेकर इसको डाला जाता है एडिनो वायरस नाम के वायरस के अंदर, ठीक है। और ये वायरस जो है चिंपैंजी के अंदर पाया जाता है। तो चिंपैंजी के अंदर पाया जाने वाला जो एडिनो वायरस होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इस वायरस के अंदर यहां पर ये स्पाइक प्रोटीन का हिस्सा डालकर इसको वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। और फिर ये जो वायरस है हमारे शरीर में जाकर प्रोटीन स्ट्रक्चर यहां पर बनाएगा जो कि रिलेटेड होगा, मिलता जुलता होगा स्पाइक प्रोटीन से। और फिर हमारा शरीर पहचान जाएगा स्पाइक प्रोटीन को, वो एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा। ऐसे में फिर कभी कोरोना वायरस एक्चुअल में जब हमारे शरीर में आएगा तो हमारा शरीर उसको जानता होगा, क्योंकि हमारा शरीर उसके स्पाइक प्रोटीन्स को जानता है, क्योंकि वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर में वो पहुंच चुका था। ऐसे में अगर बात करें यहां पर ये जो चिंपैंजी का एडिनो वायरस है, इसका इस्तेमाल किया गया एज ए वायरल वेक्टर के रूप में हमारे शरीर के अंदर स्पाइक प्रोटीन को पहुंचाने के लिए। और ऐसे में यहां पर अगर बात करें तो ये आपको टर्म पता होनी चाहिए, CH माने चिंपैंजी, AD माने एडिनो वायरस। ये जो एडिनो वायरस है ये आपको चिंपैंजी के अंदर देखने को मिलेगा कि चिंपैंजी को ये जैसे जुकाम वगैरह जैसी चीजें होती हैं, कॉमन कोल्ड जैसे इंसानों को होती है, ऐसे चिंपैंजी को कॉमन कोल्ड वगैरह अगर होती है तो वो एडिनो वायरस की वजह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एडिनो वायरस चिंपैंजीज के अंदर जुकाम वगैरह का और ऐसे सिम्टम्स का कारण बनता है। और ऐसे में चिंपैंजी से एडिनो वायरस लिया गया, उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया और इसका नाम पूरा है CHADOX1, ठीक है। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर के अंदर आपसे पूछ सकता है, बोल देगा भाई CHADOX1 जो है ये रिसेंटली न्यूज में रही है, बताइए इसका मतलब क्या है। ये कोई एस्टेरॉइड है, ये कोई ऐसा प्लैनेट खोजा गया है जो कि अर्थ से सिमिलर है, या फिर ये कोई हमारे जो DNA है उसका, हमारे जीन का कोई एक खास सेगमेंट है, या फिर ये एक खास प्रकार के चिंपैंजी वायरस को दर्शाता है। तो इस तरह से कीवर्ड बेस्ड टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टर्म को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसको मॉडिफाई करके हमारे शरीर में डाला जाता है और ये हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा, चिंपैंजी का एडिनो वायरस, ठीक है। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि भाई भारत के अंदर लार्ज स्केल पर लगभग 175 करोड़ डोजेस जो हैं, यानी कि फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज अगर सभी मिला लें तो भारत के अंदर लगभग कोविशील्ड की 175 करोड़ जो डोजेज हैं इसको एडमिनिस्टर किया गया है भारत के अंदर लोगों के ऊपर। तो ऐसे में इसके जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि दरअसल यूके के अंदर, क्योंकि एस्ट्राजेनेका नाम की जो कंपनी है ये यूके बेस्ड है, और यहां पर क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया गया, यानी कि जैसे कि भारत के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, यानी कि भारत में PIL होती है कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के बिहाफ पर आप कोई व्यक्ति जो है
वो लॉ सूट फाइल कर सकता है, यानी कि केस फाइल कर सकता है। ऐसे ही यूके के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है क्लास एक्शन लॉ सूट। भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कहा जाता है। ऐसे में यहां पर आरोप लगे कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है इसके द्वारा यहां पर सीरियस इंजरीज और क्रिटिकल डिजीजेज यहां पर हो सकती है। ऐसे में यहां पर जो एस्ट्राजेनेका है इसने वहां के कोर्ट में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये जो वैक्सीन है ये कई मामलों में यहां पर ऐसी रेयर डिजीजेस का कारण बन सकती है जिसको थ्रोम्बोसिस, जैसे कि थ्रोम्बोसिस और यहां पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम इसको कहा जाता है, यानी कि TTS। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नाम की जो डिजीज है इससे हो सकती है। इससे क्या हो सकता है, इससे ब्लड क्लॉट्स हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके थक्के बन सकते हैं और उसके थक्के बनकर हमारी जो वीन्स है नसों में वो जम सकते हैं और इससे कई प्रकार की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यहां पर जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें भी गिरावट आ सकती है, ब्लड प्लेटलेट काउंट जो है वो भी गिर सकता है। तो ऐसे में ये सीरियस हेल्थ इशू यहां पर बन सकता है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड। लेकिन यहां पर अगर बात करें सिम्टम्स की तो कहता है कि सिम्टम यहां पर 4 से 42 दिन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि वैक्सीन लगाने के इनिशियल कुछ डेज के अंदर आपको सिम्टम्स यहां पर नजर आ सकते हैं। और सिम्टम्स आपको कैसे मिलेंगे, जैसे कि आपको बहुत तेज सिर दर्द होगा, आपके पेट में दर्द होगा, आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी जैसा फील हो सकता है, इस तरह के आपको देखने में समस्या हो सकती है, आपको सांस लेने में, इस तरह के सिम्टम्स जो है इनिशियल डेज में आपको, इनिशियल शुरू के जो 40 डेज हैं यानी कि 4 से 5 हफ्ते जो है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर ये जो केस फाइल हुआ है यूके के अंदर और कंपनी ने कबूल किया है कि भाई यहां पर इसके ऐसे रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ऐसे में यहां पर इसके क्या परिणाम पूरी दुनिया में हो सकते हैं। तो कहता है कि पूरी दुनिया में अब यहां पर ये हो सकता है कि अलग अलग देशों के अंदर इस कंपनी के खिलाफ जो है केस वहां पर फाइल हो। ठीक है, वहां पर जिस भी देश के अंदर जिस भी देश ने इस वैक्सीन को बनाया होगा किसी अलग नाम से या किसी भी नाम से बनाया होगा तो उनके खिलाफ वहां पर केस फाइल हो सकते हैं। भारत के अंदर भी हो सकता है, यहां पर जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को बनाया था तो उनके खिलाफ भी यहां पर केस वगैरह फाइल होने जैसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा इसका परिणाम यह हो सकता है कि क्योंकि वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में वैसे ही कई लोग जो हैं काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा हेजिटेंसी रहती है, इसको कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। और ऐसे में यहां पर यह भी देखने को मिल सकता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी लोगों में ऑलरेडी होती है कि लोग वैक्सीन को कई अलग अलग कारणों से वैक्सीन को लगाने से बचते हैं। अब ऐसे में यहां पर ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है ये और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि कंपनी ने खुद कबूल लिया है यहां पर कि ऐसे ऐसे रेयर मामले यहां पर देखने को मिले हैं। ठीक है, और ऐसे में यहां पर अगर बात करें भारत के रेफरेंस में, तो भारत के रेफरेंस में अगर बात करें तो इस वैक्सीन को क्योंकि उस समय इमरजेंसी सिचुएशन चल रही थी और बहुत जल्द ही हमें यहां पर कोई सॉल्यूशन चाहिए था वैक्सीन के रूप में, तो यहां पर भारत ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन यहां पर वैक्सीन को दिया था। और ऐसे में यहां पर फेज 3 के जो ट्रायल थे वैक्सीन के उसका पूरा डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया था। ऐसे में यहां पर जो है इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं और ऐसे में यहां पर इस वजह से वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर एक शक पैदा हो सकता है और लोग वैक्सीन के प्रति ऐसे अपना बिहेवियर बना सकते हैं कि वो वैक्सीन लगाने से या लगवाने से अवॉइड करें या उससे बचें। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर बात करें भारत के बारे में, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर भारत के बारे में यहां पर बात करें तो कहता है कि भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीन को लगाया गया था लेकिन फिर भी बहुत कम मामले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेयर साइड इफेक्ट्स ये आपको देखने को मिलते हैं। जो TTS है ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट है और भारत के अंदर तो ये और भी ज्यादा रेयर देखने को मिलेगा। भारत ही नहीं बल्कि पूरे जो साउथ एशिया रीजन है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये पूरा जो रीजन है साउथ एशिया का, इन लोगों में आपको ये जो साइड इफेक्ट है ये ऑलरेडी बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो वैक्सीन है इसने भारत के अंदर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी और ऐसे में इस वैक्सीन के जो नुकसान है उससे ज्यादा इसके फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वैक्सीन की अगर बात करें इसके बेनिफिट्स ने इसके जो रिस्क है उससे ज्यादा रोल प्ले किया है। तो ठीक है, जितने केसेस सामने आए हैं उससे भारी मात्रा में इसके वैक्सीन के फायदे भी सामने आए हैं। तो फायदे बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है, यहां पर हेल्थ एक्सपर्ट ने यह कहा है। ठीक है, तो रिस्क है और समस्या हो सकती है लेकिन फायदे उससे कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे में यहां पर वैक्सीन जो है ये सेफ बताई जा रही है हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, और वैसे भी अगर भारतीय लोगों की बात करें कि भाई भारतीय लोगों में अब क्या, अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो क्या आपको चिंता करने की बात है कि आपने सेकंड थर्ड डोज अगर जब भी लगवाई हो तो क्या आपको ये अब चिंता करने की बात है कि मेरे अंदर ये बीमारी हो सकती है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे मामलों में यहां पर जो शुरुआत के 40 दिन जैसे होते हैं उसके अंदर सिम्टम्स सामने आते हैं और अब तो भारत के लोगों को
जो वैक्सीन लगाए हुए काफी टाइम हो गया, ठीक है, जो लास्ट डोज लगाई थी वो काफी महीने हो चुके हैं, तो ऐसे में यहां पर भारत के लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों को अगर देखेंगे तो आपको और ज्यादा तसल्ली यहां पर मिलेगी। 2022 की एक लांसेट ग्लोबल हेल्थ जो स्टडी है वो यहां पर बताती है कि एस्ट्राजेनेका ने यहां पर जो आंकड़े दिए उसके हिसाब से यहां पर जो केसेस सामने आते हैं टीटीएस के, तो कहता है ये पहली डोज के बाद कितने केसेस सामने आते हैं, 10 लाख में से 8.1, यानी कि 10 लाख में से 8 से ज्यादा लोगों को यहां पर ऐसे टीटीएस के मामले देखने को मिलते हैं, 10 लाख में से 8 लोगों को। उसके अलावा जो लोग सेकंड डोज लेते हैं, ठीक है, सेकंड डोज के बाद आपको 2.3 केसेस मिलेंगे पर मिलियन टीटीएस के, यानी कि 10 लाख में से सिर्फ 2 से ज्यादा केस आपको ये देखने को मिलते हैं अगर आप सेकंड डोज लेते हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम ये केसेस यानी कि रेयर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें, ज्योग्राफी भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अलग अलग देशों के हिसाब से, रीजन्स के हिसाब से भी यहां पर आपको केसेस के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, ये सब कंट्रीज आपको देखने को मिलती है बिल्कुल नॉर्थ में। इन कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो यहां पर केसेस आपको ज्यादा मिलते हैं, हर 10 लाख में आपको लगभग 17 से ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि पर मिलियन आपको 17.6 केसेस नॉर्डिक कंट्रीज में, जो कि बिल्कुल आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज देखने को मिलती है बिल्कुल नॉर्थ, बिल्कुल धरती के नॉर्थ पर। अगर बात करें भारत की, ठीक है, एशिया की और साउथ एशिया की, तो यहां पर आपको 0.2 केसेस देखने को मिलते हैं पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में से एक मामला भी ठीक से यहां पर पूरा देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में यहां पर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, तो आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो भारत जो है काफी ज्यादा सेफ यहां पर इस केस के अंदर, इस रेयर साइड इफेक्ट्स के प्रति आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी के द्वारा इस बार रिकॉर्ड सिलेक्शन देखने को मिलते हैं। टॉप 10 के अंदर आपको टॉप 4 अनअकैडमी की तरफ से लर्नर्स देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग AIR1, AIR3, AIR9 एंड AIR6। ये सभी अनअकैडमी के लर्नर्स देखने को मिलते हैं, और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए 28 अप्रैल को एक बहुत बड़ा इवेंट अनअकैडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका नाम था मंजिल 2024। और मंजिल 2024 में यहां पर एक अनाउंसमेंट की गई थी कि अभी तक का सबसे लोएस्ट प्राइस आपको अनअकैडमी के कोर्सेज पर देखने को मिलता है, और ये लिमिटेड टाइम का एक ऑफर है, जिसमें अभी तक के सबसे जो लोएस्ट प्राइस है कोर्सेज पर, वो आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ 24,999, यानी कि सिर्फ 24 या फिर आप कह सकते हैं 25,000 रुपए में आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 2025 के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपका मीडियम कोई सा भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर सभी टॉप एजुकेटर्स आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में भी पढ़ाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मृणाल सर हैं, प्रतीक नायक सर हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस में आप यहां पर पढ़ते हैं, और ये बाइलिंगुअल कोर्स है, आरंभ बैच। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के जो दोस्त हैं, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच भी आपको यहां मिल जाएगा। पूरी तरह से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश होगा और कंटेंट भी इंग्लिश में होगा। सरमद मेहराज सर की गाइडेंस में आप यहां पर पढ़ेंगे, और इंग्लिश मीडियम बैच होगा यहां पर, इसको भी आप देख सकते हैं 2025 के लिए। साथ में यहां पर आप देख सकते हैं मधुकर कोटावे सर की गाइडेंस में आप लक्ष्य बैच हिंदी मीडियम में भी एनरोल कर सकते हैं। तो चाहे आपका मीडियम कोई सा भी हो, अनअकैडमी के साथ आप यहां पर 2025 की तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और हर कोर्स में आपको कंप्लीट मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, आपको यहां पर प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का कंप्लीट एक्सेस मिलता है, डाउट रेजोल्यूशन, सारी चीजें। और याद रखेंगे, सिर्फ ये कोर्स आपको सिर्फ 25,000 रुपए में पड़ेगा। और एक और ऑफर यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये कोर्सेज 12 महीने के कोर्सेज नहीं है, ये कोर्सेज हैं टोटल 15 महीने के। तो अगर आप अभी कोर्स में एनरोल करते हैं तो 15 महीने का ये कोर्स आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपको 3 महीने एक्स्ट्रा यहां पर मिलते हैं। तो यहां पर ये जो लोएस्ट प्राइस है, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं तो यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर पूरा मामला हमने समझा कि ये वैक्सीन क्या है, क्या भारत के लोगों को डरने की चिंता है, ये सारी बातें। इसके अलावा ऑप्शनल भी आप देख सकते हैं, ऑप्शनल इस साल जो है बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। टॉपर्स को अगर आप देखेंगे तो 300 प्लस बहुत ज्यादा बच्चों ने इस बार स्कोर करा है। तो ऐसे में यहां पर आप ऑप्शनल को भी देख सकते हैं, और ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो चुके हैं, कोड लगाएंगे SMK लाइव अगर आपको एनरोल करना है तो, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। मेरे ख्याल से वीडियो समझ आई, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।